इन तस्वीरों में सिर्फ एक बस्ती नहीं, चालबाजी छिपी है। भारत की सरहद में चीन की घुसपैठ छिपी है। अरुणाचल प्रदेश पर उनके नापाक मंसूबों की कहानी छुपी है। नमस्कार, मैं आत्रेय विश्वास रॉय। चाइना को लेकर हम कभी बॉयकॉट मोड में आ जाते हैं, कभी सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी बॉर्डर पर हमारे सैनिक उनसे दो दो हाथ करते हैं, कभी हमारे पीएम उनके प्रेसिडेंट से हाथ मिलाते हैं। पर चाइना चुपके से इंडिया के अंदर घुसता जा रहा है। साल भर पहले विवादित एलएसी के पास अरुणाचल प्रदेश में एक चीनी गांव की तस्वीरें सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। कईयों को यकीन तक नहीं हुआ कि कैसे हमें भनक तक नहीं मिली और हमारी ही जमीन पर चाइना ने 100 घरों का एक गांव बसा दिया। पर अरुणाचल प्रदेश में इंडियन बॉर्डर के अंदर चाइना की ये गुस्ताखी सिर्फ सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के तसारीचू गांव तक नहीं रुकी। अब सैटेलाइट से जो नई तस्वीरें दिख रही हैं, उसमें 60 मकानों की एक नई बस्ती और उससे लगी सड़क दिखाई दे रही है, जो पिछले 2 साल के दौरान बनी है। 2019 की इसी जगह की सैटेलाइट इमेज में ये जगह बंजर थी और आज यहां एक बस्ती है और वहां चाइना ने अपना झंडा गाड़ रखा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक लोकेशन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये जगह एलएसी के 6 किलोमीटर अंदर अरुणाचल प्रदेश में उस जगह पर है जिसे इंडिया हमेशा से अपनी टेरिटोरी बताता रहा है। इससे पहले जो गांव बना था वो अरुणाचल में ही एलएसी के 4.5 किलोमीटर अंदर था और हाल ही में अमेरिका डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन रिपोर्ट में भी उस गांव के होने की बात मानी गई थी। पर अब जो सैटेलाइट इमेज आई है उसमें बॉर्डर के 6 किलोमीटर अंदर चाइना की बस्ती बसी हुई है। यानी पिछले 2 सालों में चाइना जब लद्दाख और डोकलाम तक हमें उलझा रहा था, तब स्ट्रैटेजिकली वो हमारी जमीन पर कब्जा भी कर रहा था। 1962 वॉर के बाद से एलएसी और उसकी बॉर्डर एरियाज डिस्प्यूटेड रही है, पर इंडिया ने हमेशा उसे अपनी सरजमी माना है। लेकिन अब चाइना अपनी विस्तारवादी नीति और हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझते हुए हमारे जमीन पर अपनी बस्ती बसाते जा रहा है, जिसको रोकना जरूरी है, वरना अरुणाचल प्रदेश के एक हिस्से पर चाइना का कब्जा हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं, इस चाइना की चालाकी को कैसे रोका जाना चाहिए इसे, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये 1962 का इंडिया नहीं है जो चुप बैठकर तमाशा देखता रहेगा। नमस्कार।